हाय फ्रेंड्स, नेत्रहीन शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जानिए कल की संशोधन की सुनवाई में क्या हुआ। दिव्यांग को 4% कोटा फाइनल हो गया है और अंतिम निर्णय चयन समिति किस बात का करेगी। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं तदर्थ समिति की। ये तदर्थ जो है ये वो बच्चे हैं जो मैनेजमेंट कोटे से भर्ती कर लिए थे, लेकिन लगभग 34,000 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया। अब इन पर नई भर्ती निकलेगी और जो पुराने जो अध्यापक काम कर रहे हैं, जैसे संजय सिंह जिन्होंने केस किया था, इन सभी को उसमें कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन परीक्षा में इनको छूट नहीं दी जा सकती। परीक्षा में इनसे परीक्षा लेनी ही है। तो कुल मिलाकर 34,000 सीटें टीजीटी पीजीटी की और खाली हो गई हैं। तो ये अब मामला डिसमिस हो चुका है। संजय सिंह बार बार क्या कर रहे थे, लंबी डेट ले रहे थे और सैलरी निकलवा रहे थे माध्यमिक चयन बोर्ड से। तो इसी के ऊपर सरकार ने काउंटर फाइल किया था, जिसमें उनकी हार हुई। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन में जो गलती करने का मौका है, अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियम के अनुसार निर्णय लिया जाए। तो नियम जो है, जियो जो कहता है वो ये कहता है कि संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इनको किसी भी तरह का संशोधन का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनको छूट दी जाए, पर कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है जो इनको किसी भी तरह की छूट दी जाने वाली है। इसमें आप इसको ध्यान से सुनें। इसमें लिखा हुआ है आवेदन में त्रुटि करने वालों को प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश है, वो भी नियम के अनुसार। तो जो नियम है वो जियो है, और जियो में लिखा हुआ है एक बार फॉर्म में यदि गलत भर जाता है तो दोबारा उसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकले हुए हैं, उसमें भी दिल्ली पुलिस ने बाकायदा जियो जारी किया है कि यदि फ़ोटो या कुछ भी चीज़ गलत होती है, बाद में संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन के समय योग्यता ना रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट पहले इसके ऊपर बता चुका है कि यदि आवेदन के समय योग्यता नहीं है आपके पास, तो आपको नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो नियम यही कहता है। तो किसी भी प्रकार के संशोधन का मौका सरकार तो देने वाली है नहीं। हाईकोर्ट ने केवल ये कहा है विचार कीजिए। हाँ, तो हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप आदेश दिया है कि उनको सम्मिलित कर लिया जाए। किसी भी प्रकार का संशोधन करने से जो चयन सूची है वो गड़बड़ा सकती है, इसलिए सरकार कोई भी इसमें छेड़ाछाड़ी नहीं करेगी। उधर कुछ अभ्यर्थी बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी जो मानवीय त्रुटि को मांगते हुए अपनी जो शिक्षा मित्र हैं वो चाह रहे हैं कि हमारा बीटीसी हटाकर वहाँ पर शिक्षा मित्र का कोटा दिया जाए। तो शिक्षा मित्रों का जो कोटा दिया जाए, तो कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया। तो कुल मिलाकर बीटीसी 2015 के मामला दाखिल किया था, याचिका खारिज हो गई है, संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। सचिन पंडित की ये पिटीशन फाइल है 5394/2020। इसी के खिलाफ उन्होंने रमेश कुमार शुक्ला काउंसिल ऑफ पिटिशनर थे और रिट नंबर जो है वो भी 5394 ही थी। तो सीएससी काउंसिल ऑफ रेस्पोंडेंट्स अशोक कुमार यादव थे, जिसके खिलाफ उन्होंने केस किया था। कुल मिला के केस हार गए और इन्हें किसी भी तरह का संशोधन का मौका बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी जो शिक्षा मित्र भी आस लगाए बैठे हैं, उन्हें भी इसमें कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक फ्रेश केस था। इसमें दाखिल खारिज कर दिया गया, याचिका खारिज कर दी गई है। आपको इसमें जल्द ही एलटी ग्रेड में सत्यापन देखने के लिए मिलेंगे और इनको तुरंत ही जल्दी ही इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं जो सचिन पुरोहित ने जो केस किया था, इसको इनमें कोई संशोधन का मौका, हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि नियम के अनुसार सरकार चाहे तो नियम के अनुसार संशोधन वाले अभ्यर्थियों को शामिल कर सकती है, पर नियम ये कहता है जियो के अनुसार कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह का कोई भी मौका संशोधन में नहीं दिया जाएगा। एक एक करके सभी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋषभ मिश्रा वाले केस की, जो कॉमन नंबर को लेकर है। आपको बता दिया जाए कि ये कल नहीं हुआ था, तो हो सकता है सोमवार की कॉज लिस्ट में इसको दे दिया जाए। तो मंडे की कॉज लिस्ट में अब ये केस आने वाला है। हो सकता है कि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट हो, उसमें अपना केस हो कॉमन नंबर वाला। फिलहाल ऋषभ मिश्रा वाले केस को नहीं उठाया गया। उधर एमआरसी कोर्ट में क्योंकि ज़्यादा केस लगे हुए थे, तो फ्रेश केस थे 38, इसलिए एमआरसी केस 26वें नंबर पर लगा हुआ था एडिशनल कॉज लिस्ट में, इसको भी नहीं उठाया जा सका।
और ये भी नहीं उठाया गया। तो इस पर भी सुनवाई नहीं हुई, ना ही तो सुनवाई हुई कॉमन नंबर पर और ना ही सुनवाई हुई आपकी एमआरसी केस पर। तो दोनों में ही अब अगली डेट मिलेगी, जो भी डेट मिलेगी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद करते हैं ऑनरेबल जस्टिस मोहन शांतागौड़। अपना जो नेक्स्ट केस है वो आपकी जज बैठ रहे हैं 4 तारीख को, जो फैसला सुनाने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। उसमें बैठेंगे जस्टिस यू ललित सर, शांता गौड़ सर, एम मोहन सर। तो ये सभी मिलकर बैठकर, सुभाष रेड्डी सर भी बैठ सकते हैं। तो ये सभी मिलकर हो सकता है कि 4 तारीख को अपना 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला निकल कर आ जाए। तो 4 तारीख जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये टेंटेटिव है, अभी प्रतीक्षारत है। उधर अर्चना चौहान वो महिला हैं जिन्होंने संशोधन को लेकर पिटीशन फाइल करी थी, लेकिन अगर इनको याची लाभ मिला तो सेकंड काउंसलिंग को फ़ायदा होगा, और यदि सभी को संशोधन का मौका दे दिया गया तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वैसे इनके केस में फ़ैसला निकल कर आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है कि सरकार नियम के अनुसार इन्हें शामिल करे। तो नियम आधारित है जीओ पर, और जीओ कहता है संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है अर्चना चौहान को कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी अन्य अभ्यर्थी को। दिव्यांगों के 4% के उस पर काउंटर दाखिल किया गया था। सरकार ने क्लियर करा कि हमने जो विकलांग कोटा, एक जिसे हम दिव्यांग कोटा कहते हैं, अब यूपीपीएससी की तरह ही हमने नए नियम और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए दोहरा आरक्षण ना दिए जाने के आधार पर लगाया गया है। तो 4% का दिव्यांग कोटा आज भी है और 4% का दिव्यांग कोटा पहले भी था। तो इसका मतलब ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी ऐसी कि 3% का कोटा मिला हुआ है। तो 3% का कोटा ना मिलकर अब 4% का है। ये जो अफवाहें, इन पर विराम लगा दिया है सरकार ने बताया कि हमने 4% का आरक्षण दिया है, ना कि 3% का। तो ये मामला अब ख़त्म हो गया। उधर बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी के बच्चे चाह रहे थे कि इन्हें छूट मिल जाए किसी भी तरह की मानवीय त्रुटि बताकर, लेकिन इन्हें कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो फैसला आया उसमें सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कोर्ट ने। सरकार से कहा गया है कि नियम के अनुसार कार्रवाई करें, और नियम जीओ पर आधारित है, और जीओ में साफ साफ कहा गया है कि इन्हें किसी भी तरह की छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि अब संशोधन की सुनवाई में क्या हुआ है। संशोधन में यह है, सरकार से कह दिया है कि नियम के अनुसार करें, और नियम ये कहता है कि जीओ में लिखा हुआ है कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। दिव्यांग कोटा 4% ही रहेगा, और तदर्थ शिक्षा भर्ती में लगभग 34,000 सीटें खाली आएंगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी जो निकल कर आ रही है कि संशोधन को लेकर जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म गलत हैं वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि सरकार संशोधन करेगी। सरकार कोई संशोधन नहीं करने वाली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरना भी नहीं आता उन्हें शिक्षक बनने के वो लायक नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है, तो इसमें कोई भी मौका इन संशोधन का नहीं दिया जाने वाला है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।